यस माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका जो सेकंड पार्ट है द एनचेंटेड पूल, इससे आगे बढ़ाते हैं। वहाँ तक हमने समरी आपको समझा दी थी। दोबारा इसको रिव्यू नहीं करेंगे क्योंकि इसमें समय लगेगा। एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो। यहाँ जो ये ही लिखा हुआ है बच्चों, ये ही रॉन्ग है। यहाँ पर इसकी जगह बी आएगा। तो देखिए ये कह रहा है यदि हम नाराज होना बंद हो जाएं, यदि हम गुस्सा करना बंद कर दें तो हमें कभी भी कोई दुख का विषय नहीं रहेगा, हम दुखी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच। अब यहां यम पूछ रहे हैं युधिष्ठिर जी से, ऐसा क्या है जिसे त्यागने पर हम धनी हो जाएं। डिजायर, बहुत अच्छे। इफ मैन गिव्स अ बीइंग ग्रीडी, इच्छाएं जो हैं वो हैं जिन्हें हम त्याग दें तो हम धनी हो जाते हैं। यदि एक व्यक्ति लालची ना हो, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाएगा। वॉट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। नेक्स्ट पूछा, व्यक्ति को असली ब्राह्मण क्या बनाता है। इज इट बर्थ, क्या जन्म से होता है। गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से होता है। और लर्निंग, और पढ़ने लिखने से होता है। आंसर, डिसिसिवली, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। देखिए जन्म से और सीखने से कोई पंडित नहीं होता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल और केवल एक अच्छा आचरण ही व्यक्ति को पंडित बनाता है। However learned a person may be, चाहे व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा और होशियार हो, he will not be a ब्राह्मण, वो एक पंडित नहीं होगा। Without giving up bad habits, बिना गंदी आदतों को छोड़े हुए वो पंडित नहीं हो सकता। Even though he may be learned in 4 Vedas, भले ही वो चारों को वेदों को पढ़ ले। A man of bad conduct falls to a lower class, लेकिन यदि व्यक्ति का आचरण बेकार है तो वो हमेशा ही निम्न जाति का होगा। What is the greatest wonder in the world, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। Early day men see, every day men see creature depart to Yama। यहां बहुत अच्छा जवाब है, Yama's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि मनुष्य रोजाना सभी जीव जंतुओं को, मनुष्यों को यम के द्वारे जाते देखता है, लेकिन इसे देखकर भी वह जीने की इच्छा रखता है। यही सबसे बड़ा इस पृथ्वी का आश्चर्य है। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all। इस प्रकार यक्ष ने प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर जी ने उन सभी के आंसर दिए। नेक्स्ट है, इन द एंड ऑफ यक्ष आस्क्ड, और सबसे अंत में यक्ष ने जो पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन बी रिवाइव्ड। जो तुम्हारे मरे हुए भाई हैं इनमें से एक कोई भी जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू बिकम बैक टू लाइफ, आप किसको जीवन दिलवाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड। केवल क्षण लगा युधिष्ठिर जी को सोचने में और उन्होंने कहा, ही कुड द cloud complexioned, lotus eyed, broad chested and long armed नकुला, नकुल। तो उन्होंने कहा जो सांवरे रंग का है, जिसकी कमल के समान आंखें हैं और चौड़ी 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 छाती है, लंबे बाजू हैं, नकुल। lying like a fallen ebony tree, ये जो एबनोई है इसका मतलब होता है एक बेकार पेड़। माइट अराइज, तो उसने कहा जो
उसका भाई नकुल, जिसका सांवला रंग है, कमल के समान आंखें हैं, चौड़ी छाती है, लंबी लंबी बाजुएं, वो एक आबनूस वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है। माइट अराइज, वही जीवित हो। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष इससे बहुत प्लीज हुए, खुश हुए और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चोज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना? इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जबकि भीम जिसमें 16,000 हाथियों का बल है, उसकी अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना? आई हैव हर्ड दैट भीम इज द मोस्ट डियर टू यू, और यक्ष कह रहे हैं कि मैंने ये भी सुना है भीम आपका सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं? हुज स्ट्रेंथ एंड आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसके जो बाजुओं का बाहुबल है वो आपका रक्षा कवच है। टेल मी वाई यू चोज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे बताइए आपने इन तीनों में से इस एक को ही क्यों चुना? इन दोनों में से नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही केवल मनुष्य का वास्तविक कवच है। एंड नॉट भीम और अर्जुन रक्षा कवच नहीं हो सकते। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी ruined, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड मदरी वर टू वाइव्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की कुंती और मदरी दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली bereaved। अब कुंती का तो मैं एक जीवित हूं, लेकिन कुंती का तो मैं जीवित हूं, अब माधुरी का और एक जीवित होना चाहिए। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, ताकि जो न्याय का तराजू है वो बराबर रह सके। आई आस्क दैट मधुरी सन नकुल में रिवाइव, तो इसलिए मैंने आपसे माधुरी के पुत्र नकुल को जीवित करने के लिए कहा है। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर's impartiality and granted that all his brothers would come back to life। ऐसे जो यक्ष थे वो अत्यधिक प्रसन्न हो गए और युधिष्ठिर को उनकी जो इम्पार्शियलिटी थी, दैट मीन्स भेदभाव था, उसे जो देखा उसने उसे यक्ष को बहुत प्रसन्न किया। अंत में उनके सभी भाइयों की जान, जीवन, जिंदगी उन्हें देकर वहां से क्या होगा? इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये यम थे जो मृत्यु के देवता थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जिसने यक्ष का रूप लिया हुआ था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वो युधिष्ठिर को जाने। एंड टेस्ट हिम, और यानी कि उनसे एक तो मिलना था युधिष्ठिर जी से और एक उनकी परीक्षा लेनी थी। He embraced युधिष्ठिर and blessed him, then he disappeared। तो उन्होंने जो युधिष्ठिर थे उनको आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बच्चों, ये आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया है। अब आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में आकर के पुनः फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसे देखें, पढ़ें, सोचें, समझें। थैंक यू वेरी मच।